खतर The residents of South Doksun, the officers, the architects, the officials and officers, everybody is gathered here to witness this historic moment where the infrastructure upgrade and beautification of the old town will be taking place. And today is the foundation stone laying ceremony, the auspicious ceremony. Ladies and gentlemen, that's a beautiful and spacious occasion. And now the chief guest will. And this area is a heritage in itself. Sri Surbir Singh, a photograph. Finally, September and October. Gratitude. Scouse Gosam is area ke नंबरदार है गोबा साहब श्री सेवाम दोर्जी जी expressing his gratitude. To his gratitude and to Shri the Commissioner Secretary of Peace. Communication cables creating visual clutter, as you can see here. Congested pathways affecting the movement of residents and tourists. Poor streetscapes. Installation of dustbins at main cleanliness to maintain cleanliness under common utility duct project will be made or built with an estimated cost of 761 lakhs or 7 crore 61 lakhs. के साथ मैं आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगी कि हम सभी एकजुट होकर दिल से गाएंगे, गर्व के साथ गाएंगे, सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, राष्ट्रगीत और मुझे याद है कि 13 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओथ लेने के बाद 2 दिन के बाद ही मैं ओल्ड टाउन आया था और मैंने इसके बारे में सुना था कि ये हेरिटेज है हमारा और उसे प्रिजर्व करना हमारी सबकी ड्यूटी है। लेकिन जो यहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी और उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि ओल्ड टाउन को हम पूरी तरीके से चेंज करेंगे, लेकिन इसकी जो हेरिटेज वैल्यू है उसको इंटैक्ट रखते हुए करेंगे। यहाँ आपने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम रोड के बीच से जा रहा था, हैंगिंग वायर्स हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी भी थी। तो उसी वक्त मैंने ये डिसाइड किया था और हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस पूरे टाउन को जो है कैसे ब्यूटीफाई किया जा सकता है उसकी पूरी प्लानिंग की जाए और उसके बाद हम उसके हेरिटेज को इंटैक्ट रखते हुए इस पर काम शुरू करें। मुझे आज बहुत खुशी है कि हमने आज इसकी शुरुआत की है और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जितने भी यहाँ पर ये हैंगिंग वायर्स हैं उन सबको एक डक्ट के अंदर नीचे ला दिया जाएगा। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी रोड के बीच से हटाकर बिल्कुल किनारे कर दिया जाएगा और सीवेज की जो लाइन जा रही हैं उनको भी डक्ट के अंदर ला दिया जाएगा और ऊपर का जो पोर्शन है उसको स्टोन्स से पिचिंग की करके जो यहाँ का हमारा हेरिटेज है उस तरीके से उसको हम बनाएंगे। उसके साथ साथ जगह जगह पर जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर बेंचेस लगाई जाएंगी जिससे कि लोग बैठ सकें और जितने भी ये जो केबल जा रहे हैं यहाँ पर या जितने भी पोल्स हैं उन सब को हटाकर एक हेरिटेज स्टाइल के जो है पोल्स लकड़ी के लगाए जाएंगे और इसकी डेडलाइन भी जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है और मुझे यकीन है कि हमारे ऑफिसर्स जिस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। और जो लद्दाख में या लेह में जो हमारे टूरिस्ट आएंगे उनके लिए भी एक और अट्रैक्शन की जगह होगी। वैसे तो बहुत सारी जगह और बन रही हैं, काफ़ी जगहों पर काम चल रहा है और टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ रहा है हमारे लद्दाख में, लेकिन ये सारी चीज़ें भी जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं जिससे कि जब कोई टूरिस्ट यहाँ आए
तो हमारे ओल्ड टाउन का जो हमारा हेरिटेज है उसका फील लेकर यहाँ से जाए, इस वजह से इसको भी और ज़रूरी किया गया था। दूसरी बात है कि जो लोग यहाँ रह रहे थे उस ओल्ड टाउन के अंदर, उनको बहुत तकलीफ़ें थीं। फुटपाथ अच्छे नहीं थे, ड्रेनेज बीच से जा रहा था, इसकी वजह से गंदगी बहुत हुआ करती थी। तो वो सारी समस्याएं जो हैं दूर हो जाएंगी और जो यहाँ के लोग ओल्ड टाउन में रहने वाले लोग हैं उनको भी जो है एक नई सुविधा मिलेगी, एक बहुत सुंदर और शानदार सुविधा मिलेगी। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम सब एक बार फिर यहाँ आएंगे और उसको एंजॉय करेंगे। सर, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से ये बातचीत रहेगी जब हम डेवलपमेंट स्पेशली ओल्ड टाउन की कहते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रीवेंसेस जो है लोगों के रहे हैं, क्योंकि जब वो कुछ बनाना चाहते थे उनको वहाँ पे रोक लगाया जाता है। यहाँ पर जो है ASI का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किसी हेरिटेज बिल्डिंग पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उस फुटपाथ को ठीक किया जा रहा है, ड्रेनेज लाइन को ठीक किया जा रहा है, जो हैंगिंग वायर्स हैं उनको, ओवरहेड वायर्स हैं उनको ठीक किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ASI का कोई रोल नहीं है।